अब इसी के साथ हम लोग एसेसेबल वैल्यू का एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये एग्जाम में हमेशा इन लोग दिया है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 देखो, देखो अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। क्या निकालना है तुमको? टैक्सेबल सप्लाई। वैल्यू ऑफ मशीन 9,80,000। वैल्यू ऑफ मशीन कितना बोला? 9,80,000। द इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग। बोला जब बिल हम लोग बनाए हैं ना, वो बिल में ये सब पैसे इंक्लूड है। टेस्टिंग चार्ज 500, वेटिंग चार्ज 20,000, कंसल्टेंसी चार्ज 8,000, इंस्पेक्शन चार्ज 1,500 और टैक्स का पैसा कितना? 1,000। और देखो लोग ब्रैकेट में क्लियर कर दिए, जो टैक्स का पैसा है ना 1,000 रुपया, ये अदर देन CGST, SGST, IGST है। तो अगर GST को छोड़ करें तो ये पैसा एसेसेबल वैल्यू में ऐड होगा कि नहीं होगा? ऐड होगा 1,000 रुपया। और फिर देखो पगला लोग क्या बोला? अदर इंफॉर्मेशन सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड रीजन। बोला जो बिछड़ा हुआ जगह वो सब उधर सेटिंग अप करने से ये लोग 45,000 के क्या दे रहा है तुमको? सब्सिडी। और सब्सिडी फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर सप्लाई मशीन टू रेसिपेंट। और ये सब्सिडी कौन दे रहा है तुमको? थर्ड पार्टी। क्या गवर्नमेंट दे रहा है? नहीं। 35,000 रुपया। और देखो मजा का बात देखो, GST इंक्लूडेड इन द क्या बोला? अबव प्राइस। अबव प्राइस का मतलब बोला था वो कि ये जो प्राइस है ना यहाँ पर ही, ये सारा दाम में GST का पैसा लोग क्या बोला? इंक्लूडेड इन द अबव प्राइस। तो 12% पैसा को तुमको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। वो 12% पैसा को क्या करोगे तुम? माइनस करोगे। तो तुम देखो पहले वैल्यू ऑफ मशीन, क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू ऑफ मशीन कितना है? 9,80,000 रुपया। उसके बाद देखो ये लोग सिंस ऑलरेडी एडेड, देखो लोग लेस बोलकर क्या लिखा है? सिंस ऑलरेडी एडेड इन अबव वैल्यू। ये जो वैल्यू है तुम्हारा 9,80,000 रुपया, इसमें ऑलरेडी टेस्टिंग चार्ज का कितना पैसा बोला था वो? 500 रुपया ऑलरेडी ऐड है। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे उसको? नहीं ऐड करेंगे। ना ही ऐड करेंगे, ना ही लेस करेंगे। लेस भी क्यों नहीं करेंगे? सर वो ऐड होना चाहिए था टेस्टिंग का पैसा, और वो ऐड भी हुआ, तो हम लोग लेस नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या बोला नंबर 2 में? वेटिंग चार्जेस। देखो वेटिंग चार्जेस कितना है? देखो क्वेश्चन में क्या बोला? वेटिंग चार्जेस कितना है? 20,000। और ये 20,000 रुपया इसमें ऐड है। तो जब ऐड है तो हम लोग और दोबारा ऐड उसको नहीं करेंगे। और इलस्ट्रेशन 2 जो बनाया था उसमें सब पैसा ऐड नहीं था, तो हम लोग सब एक एक करके क्या किया था? ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कंसल्टेंसी चार्ज, ये भी इंक्लूड है और ये इंक्लूड होना भी चाहिए, तो इसलिए हम लोग उसका कुछ भी नहीं करेंगे। तो कंसल्टेंसी चार्ज भी तुम्हारा क्या हो गया? नील। उसके बाद फिर क्या बोला? इंस्पेक्शन चार्जेस। इंस्पेक्शन चार्जेस समझ रहे हो? वो आता है फैक्ट्री वैक्ट्री चेकिंग वुकिंग करके जाता है। इंस्पेक्शन चार्जेस पहले तो ट्रेड लाइसेंस में भी इंस्पेक्शन होता था। जब इंसान अप्लाई करता था ना, तो ऑफिसर लोग आके तुम्हारा एक्चुअल में दुकान है कि नहीं है आकर वो लोग चेक करता था। टैक्सेस अदर देन CGST, तो ये वाला भी जो टैक्स है पैसा क्या होगा? ऐड होगा उसमें। तो जब ऐड होगा तो इसलिए हम लोग 1,500 रुपये क्या लेस भी नहीं करेंगे। उसके बाद फिर बोलो ये सब इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड्स बोला था। उसके बाद देखो नीचे में अदर इंफॉर्मेशन है। कौन सा इंफॉर्मेशन है बाबू? अदर इंफॉर्मेशन में क्या बोला है? सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है 45,000, और सब्सिडी फ्रॉम थर्ड पार्टी से कितने मिला है? 35,000। हम लोग जब अभी थ्योरी पढ़ा तो उसमें क्या बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नॉट इंक्लूडेड करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अगर किसी से मिलेगा तो इंक्लूड करेंगे। तो ये लोग दूसरा से कितना मिला? 35,000। क्या ये 35,000 या 9,80,000 में ये इंक्लूड है कि नहीं है? तुम देखो वो इंक्लूड वाला को छोड़कर अदर इंफॉर्मेशन में बोला, तो ये वाला पैसा अलग से तुम्हारा क्या होगा? ऐड होगा।
सब्सिडी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी, सब्सिडी। तो ऐसे ये सब भी क्वेश्चन बना लेने से ना एकदम तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्टी समझ में आ रहा है तुम लोग को? कोई आदमी तुमको दिया होगा, कितना रुपया सब्सिडी दिया बाबू? 35,000। तो ये वाला पैसा 9,80,000 में ऐड नहीं था, और इसको हम लोग को क्या बोला, इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड कर दिया। उसके बाद हम लोग सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना सब्सिडी मिला है बोलो? सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रुपया होगा? 45,000। हमको एक बात बोलो सर, 45,000 को क्या करेंगे? नॉट इंक्लूडेड तो माइनस करेंगे, लेकिन माइनस कब करेंगे? जब वो 45,000 ये 9,80,000 में ऐड होगा तभी ना माइनस करेंगे। तो 45,000 में ऐड है कि नहीं है? वो तो ऐड नहीं है, तो उसको कुछ भी नहीं करेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे? तुम्हारा नील कर देंगे। समझ में आए बात एकदम? वो अदर इंफॉर्मेशन में बोला, अगर वही इंक्लूड वाला टेस्टिंग चार्जेस वेटिंग चार्जेस में अगर आ जाता ना, तो वो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो फिर हम लोग के पैसे को क्या करना होता? लेस करने होता सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो चूंकि टेस्टिंग चार्जेस वेटिंग चार्जेस वाला कॉलम में नहीं है, तो वो इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड नहीं है तो हम लोग क्यों जाएंगे भाई लेस करने? जब वो पैसा ऐड ही नहीं है 45,000, तो फिर लेस करने का कोई मकसद है? कोई मकसद नहीं। तो सब कर कुर करा के तुम्हारा कितना आया बोलो? ये सबको करके कितना आया? असेसेबल वैल्यू, असेसेबल वैल्यू इंक्लूडिंग। अब बोलो ये जो असेसेबल वैल्यू आया, ये पगला लोग तुमको क्वेश्चन में क्या बोला? जीएसटी का पैसा ऐड है, और जीएसटी का पैसा ऐड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जीएसटी के पैसे क्या करेंगे? असेसेबल वैल्यू में ऐड है, मतलब ये जितना था ना सब में ऐड है। तो ये जो असेसेबल वैल्यू निकला ऐड करके, तो हम लोग को जीएसटी का पैसा इसमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो पहले हम लोग असेसेबल वैल्यू निकाले तो सही, कितना आ रहा बोलो? 10,15,000 रुपया। तब ये 10,15,000 रुपया में जीएसटी का पैसा कितना है? 12%। तो अगर कोई स्टूडेंट सोच रहे हो ना 10,15,000 इंटू 12% करेंगे तो जीएसटी आ जाएगा, तो तुम गलत सोच रहे हो भाई। इंक्लूड का मतलब क्या हो गया? तुम्हारा ये 100 रुपया, तो इसमें जीएसटी का पैसा ऑलरेडी ऐड है 12%, तो ये कितना हो गया? 112 रुपया। इंक्लूड का मतलब इसमें 100 रुपये इंक्लूड है, 112 रुपया। अब अगर तुमको बोला जाए जीएसटी के पैसे को माइनस करना है, 12% को क्या करना है तुमको? माइनस करना है, तो तुम 112 रुपये का 12% करोगे तो 12 रुपये आ जाएगा कि 12% 100 रुपये का आएगा? 12% 100 रुपये का। लेकिन तुम्हारे पास ये वाला कितना वैल्यू है? 10,15,000 क्या डिनोट कर रहा है? 112 रुपया। तो तुम क्या इसको 12% कर सकते हो कि तुमको ऐसे करने होगा? पहले 10,15,000 को डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 112 करने होगा, और फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय कितना करोगे बोलो? मल्टीप्लाइड बाय 12। समझ में आए बात? अगर ये 18% होता जीएसटी, तो 10,15,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 18। समझ में आए बात? तो कितना आया बोलो? 108,750। तब बोलो तुम्हारा असेसेबल वैल्यू कितना आ जाएगा? असेसेबल वैल्यू 9,06,250 रुपया। ठीक है। हाँ, अब अगर तुमको क्वेश्चन में बोलता ना कैलकुलेट आल्सो जीएसटी पेबल, असेसेबल वैल्यू तो निकाल लिए। अभी असेसेबल वैल्यू में इंक्लूडिंग जीएसटी की एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। ये बात तो हम लोग 3 में भी पढ़ा कि असेसेबल वैल्यू में जीएसटी का पैसा ऐड नहीं होगा, तो अगर लोग ऐड करके देंगे तो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो एक क्वेश्चन 2 वाला बना है जिसमें ऐड नहीं था, तो हम लोग लेस किया भी नहीं। 3 वाला क्वेश्चन में क्या ऐड है, जिसको क्या कर दिया हम लोग? लेस कर दिया। अब अगर तुमको क्वेश्चन में पूछे ना कि कैलकुलेट जीएसटी पेबल, इसी में तो तुम क्या करोगे? जो 9,06,250 रुपया आया, जीएसटी कितना देने बोलो? 12%। तो 9,06,250 का 12% करो तो नहीं बाबू, गलत बोल रहे थे। 9,06,250 का 12% 1,08,700। जो जीएसटी निकला वही तो तुम्हारा टैक्स निकलेगा भाई। और तुम कौन सा बोल दिए? तुम 10,15,000 बोल दिए।
हाँ, लेकिन हम अगर एग्जाम में तुमसे पूछेगा अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, तो तुम 10,15,000 दोगे तो गलत जवाब हो जाएगा ना। तुमको कितना बताने होगा, 1,08,750। परसेंटेज मतलब ये 12 का हाँ हाँ 18 5 तो रेट है ना, 5 12 18 28 जितना भी चेंज करे लोग चार्ट के अंदर रखेगा। 5 12 18 28 ये ऐसे पोट्री की तरह याद रखोगे। जो रेट ऑफ टैक्स हम लोग याद किया 5 12 18 ये या तो ये 5% हो सकता है, तो डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5 करोगे। 12 हुआ तो डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12। 18 हुआ तो डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18। और अगर 28 हुआ तो डिवाइडेड बाई 128 इंटू 28। बस यही चार्ट तो लोग देगा। अपना तरफ से लोग 17% 19% ऐसे दे सकता है। भाई 17 19 है ही नहीं है तो देगा कहाँ से लोग। क्वेश्चन भी बनाएगा तो एक तो दायरा के अंदर ही ना क्वेश्चन बनाएगा। अब तुम एक बात बताओ, जो हम तुम लोग का बोलने नहीं मांग रहे थे, ये जो 12% है ये तुम 100 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन तुम ये 12% को अगर फिर वापस से तुमको 12 रुपये लाना है ना, तो तुम 12 इंटू 112 करो, देखो नहीं आएगा। 112 इंटू 12% करो एक बार कैलकुलेटर में। 112 इंटू 12% आ रहा, नहीं आ रहा। तो तुमको अगर ये जीएसटी के पैसा ऑलरेडी इंक्लूडिंग है, अब फिर तुमको जीएसटी निकालना है ना, तो तुमको पहले 112 को डिवाइडेड बाई 112 करनी होगा, फिर इंटू क्या करने होगा, इंटू 12। 112 डिवाइडेड बाई 112 और फिर इंटू 12, तब फिर जाके तुम्हारा कितना आएगा बोलो 12। 112 में से 12 गए तो कितना बचा तुम्हारा 100 रुपये। तुम डायरेक्ट 112 इंटू 12% करोगे ना तो जिंदगी तुम 100 इंटू 12% करोगे तो 12 रुपये आ जाएगा। जैसे हम लोग बोलते नहीं है 4 रुपया है, 4 रुपया में 2 रुपया ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 रुपया जाएगा। तो 4 रुपया का जैसे मान लो 10 रुपया, 10 रुपया में 2 रुपया ऐड किए, मान लो 20% ऐड किए, तो 10 रुपये का 20% कितना हो गया, 2 रुपये कितना हो गया 12 रुपया। लेकिन तुमको अगर बोलेगा ना वापस से यही 2 रुपया माइनस करने के लिए, तो वापस से तुम 2 रुपया क्या -20% करोगे, माइनस हो जाएगा। तुमको क्या करने होगा, ये 12 रुपया डिवाइडेड बाई 120 रुपया और इंटू कितना करने होगा 20 रुपया, तब जाकर वो कितना निकलेगा तुम्हारा 2 रुपया निकलेगा। तो तुम सोचोगे इधर +20 क्या -20 करे, +2 -2 हो जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक है बात, चलो। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम वाला क्वेश्चन में। इसके बाद जो 2-3 तो क्वेश्चन है तुम लोग घर में करोगे प्रैक्टिस। बस इतना ही आया ही चैप्टर से, चैप्टर समझ जाओ खत्म हो गया। खाली एक तो जो 2019 ऑनर्स में जो क्वेश्चन आया है ये वाला, इसका फोटो ले लो, ये लिया इसका इतना दूर तक तो तुम गया ही नहीं होगा। चलो उसके बाद हम लोग एक्सेसिबल वैल्यू में 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन बनाएंगे।